नमस्कार दोस्तों। तो ये देखिए, आज दिनांक 14/10/2025 को ईपीएफ धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर के आई है। आप देख सकते हैं कि अब आप ईपीएफ से 100% तक राशि निकाल सकेंगे। बहुत ही अच्छा न्यूज़ निकल कर के आया है। ये बड़ी राहत की बात है। बहुत सारे लोग अपने ईपीएफ की राशि एक बार में नहीं निकाल पाते थे और बहुत परेशानी होती थी। कई एक प्रोसेस थे इसके लिए, लेकिन सरकार ने अब इसको आसान बना दिया है। अब आप अपने ईपीएफ की राशि 100% तक निकाल सकते हैं। देखिए, ये कहता है कि ईपीएफओ बोर्ड ने ख़त्म किए 13 जटिल नियम, आंशिक निकासी को उदार बनाने की मंजूरी दी। इसके लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, मात्र 3 श्रेणियां बनी हैं और यानी कि 13 जटिल जो नियम लगाए गए थे उसको भी समाप्त किया गया है और आंशिक जो निकासी होती है उसको भी उदार बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो आइए पूरा न्यूज़ क्या है ज़रा इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, कहता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड ने सोमवार को 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आंशिक निकासी के उदार बनाने की मंजूरी दी है। सदस्य अपने ईपीएफ खाते से निकासी योग्य राशि का 100% तक निकाल सकेंगे। खाते में 25% अंशदान न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखने के बाद बची राशि निकासी योग्य कही जाती है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कई अहम फैसले हुए। आंशिक निकासी से जुड़े 13 जटिल प्रावधान 3 श्रेणियों में बदले गए हैं। ईपीएफओ 3 के तौर पर व्यापक सदस्य केंद्रित डिजिटल परिवर्तन ढांचे को मंजूरी दे दी गई है। मुकदमेबाजी कम करने के लिए विश्वास योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत दंडात्मक क्षति की दर 1% प्रति माह की गई है। योजना 6 माह के लिए लागू होगी। इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकेगा। ईपीएफओ के ऋण पोर्टफोलियो के प्रावधान के लिए 5 वर्षों के लिए 4 फंड मैनेजरों का चयन किया गया। इसमें एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड और यूटीआई एएमसी लिमिटेड शामिल है। आगे देखते हैं अब आगे क्या कहता है कि शिक्षा के लिए 10, विवाह के लिए 5 बार निकासी। आंशिक निकासी के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। आवश्यक जरूरतें जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह, आवासीय जरूरतें व विशेष हालात। तथा शिक्षा के लिए 10 व विवाह के लिए 5 बार निकासी संभव है। अभी शिक्षा व विवाह के लिए 3 बार आंशिक निकासी की इजाज़त थी। आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा आवश्यकता 12 महीने को विशेष हालत में आपदा, बेरोजगारी जैसा कारण बताना जरूरी नहीं है। अब आंशिक निकासी के लिए किसी भी तरह के दस्तावेजों की जरूरत समाप्त की गई है और इसमें क्लेम का 100% ऑटो सेटलमेंट होगा। ईपीएफ के प्रीमेच्योर फाइनल सेटलमेंट की अवधि 2 से बढ़ाकर 12 महीने और फाइनल पेंशन निकासी की अवधि 2 से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आइए अब क्या है, कहता है कि लाइफ सर्टिफिकेट घर पर ही मिलेगा। ये देखिए, ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एमयू किया है। इससे ईपीएफ 95 पेंशनरों को डिजिटल लाइफ यानी कि सर्टिफिकेट सेवाएं घर पर ही मिल सकेंगी। तो ईपीएफ धारकों के लिए ये बहुत ही सुनहरा न्यूज़ निकल कर के आया है। अब आप अपने पूरे पैसे एक बार में निकाल सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत प्रकार के जो जटिल नियम थे उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब आप जाएं और अपना ईपीएफ राशि आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।